अरे बाबा, तो एक बार मैं भी बना था। हाँ, 2 महीने तक हरिद्वार के वो शमशान में इंसानी खोपड़ियों में कॉफी पीता था। क्या पीता था? कॉफी। हाँ, और हड्डियों के झूले पे सोता था। एक बात तो मैं जानता हूँ कि समस्या को खड़ी करने वाले भी हम ही हैं और उसका हल ढूंढना भी हमको ही पड़ता है। लेकिन कोई भी प्रॉब्लम को समझने के लिए खोपड़ी में अक्ल होनी चाहिए। पापा जी अभी ऐसा ऐसा करके बोल रहे थे, तो क्या बोल रहे थे? बोल रहे हैं भेजा नहीं है? क्या गांडे जैसी बात करती है? मेरे पापा जी में पता है कितना भेजा है? कोई भी प्रॉब्लम का यूं फटाफट सॉल्यूशन मिल जाता है यार। डोबी है वही बोल रही थी। अच्छा, मुझे पहले बोलना चाहिए ना। समदन जी बाबा जी के साथ मिलके जो उपाय कर रहे हैं ना, उनको करने दो। नहीं नहीं नहीं, चुप। हमको जो करना है वो हम करेंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि किसी भी साइंटिफिक कंक्लूजन पर पहुंचने के पहले उसका साइंटिफिकली बेस्ड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि थियरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार ब्रह्मांड में हम किसी एक कोने में जो करते हैं उससे हम थीटा सिग्नल्स पास करते हैं जो ब्रह्मांड के दूसरे कोने में पहुंचता है कॉस्मिक सिग्नल्स बनकर। इसलिए हमें जो करना है वो हमें सोच समझ कर करना है। हाँ। या भाई वो सब बात जाने देना। पापा जी, आप जो हमें बात बोलने के लिए यहाँ पे बुलाए हो, अरे वो बात तो बोलो। क्या है वही बात? पापा जी ने बता दी तो हाईलोट कब बताई? अभी अभी अभी। लेकिन मुझे बता, क्या बताया क्या? तू वो मुझे बाद में बता देगी? ठीक है अंकल जी वो सब बातें छोड़ो, लेकिन आप करेंगे क्या? देखते जाओ। हाँ, जिग्नेश मियाँ, ओ जिग्नेश मियाँ, हम कहाँ रह गए? अरे क्या बात है लल्लन भाई, आगे तबीयत पानी कैसे है? कैसे हो? एकदम ठीक है। ठीक नहीं है? क्यों? क्या हुआ आपको? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। हम तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन आप हमें ये बताइए कि आप तो ठीक है ना? ऐसे अचानक घर बुला लिया है? अरे वो सब बात हम लोग है ना बाद में करेंगे। अभी पहले तो आप मुझे ये पूछो कि मैंने आपको अचानक ऐसे घर पे कैसे बुला लिया? यार के कानों पे नो एंट्री का बोर्ड लगा रखा है। अम्मा मियाँ, हम आपसे यही पूछ रहे हैं। नहीं पूछ रहे हैं? चलो ठीक है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। दरअसल बात ये लल्लन भाई के लंदन से ना मेरे ऐसे अंकल आए, काका काका। उनका नाम जगन भाई, उनका नाम है ना ऐसे जगन भाई है। सॉलिड पार्टी है, एकदम मजबूत पैसा उनके पास। इंडिया में ना पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अभी आपसे उनको ऐसे बेटर सलाह कौन दे सकता है कि पैसे कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करने हैं। इसीलिए हमने आपको बुलाया है। लेकिन ये सुन लो भाई, उसके लिए ना मेरी एक शर्त है। क्या? अब ये तो पूछो क्या? मत पूछो, मैं ही आपको बता देता हूँ कि मेरी शर्त क्या है। वो जितने भी पैसे इन्वेस्ट करे ना, उसमें मेरा कमीशन रहेगा, वो भी 5%। मंजूर है? मंजूर तो है। मंजूर नहीं है तो चले जाओ भाई, बहुत पी लेंगे। चलो जाओ, घटाओ। मंजूर है। मुझे तुमने ऐसा ऐसा करके कितना हिला दिया है। सिर्फ एक बार मुंह से ऐसा बोलो ना, है तो ठीक है, मुझे सुनाई देता है। चलो आ जाओ, ये डील कंफर्म हो गई है। ये काका अभी क्यों छे? चलो आ जाओ। मुझे ना आपकी स्कीम पसंद है। क्या पसंद है? स्कीम? हाँ। ये आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये काका एक मिनट है। हाँ जिग्नेश बोलो। ये काका, मैंने आपको बोला था ना ये लल्लन है, ये वही है। जय श्री कृष्ण बोलना। जय श्री कृष्ण अंकल जी। काका, ये ना आपका कर डालेगा, आपके पैसे बिजनेस में इन्वेस्ट कर डालेगा, ऐसा बोलता हूँ। आपको पहुंचा देगा है? अरे अच्छे मुकाम पे पहुंचा देगा। अभी आप इधर है ना, आपको उधर पहुंचा देगा। बड़ा ही होनहार आदमी है लल्लन। अच्छा, ये है वो। देखो भाई, प्लान तो हमने भी बहुत बनाए। क्या बनाए? प्लान। अमेरिका में 2 साल तक कल्चरल प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए मैं। लेकिन ये बिजनेस प्लान, ये थोड़ा सा मेरे लिए समझना मुश्किल है।
हाँ जी जी जी। आप लोग एक काम कीजिए, 2 मिनट बैठ। कितने मिनट? 2 मिनट। मैं 1 मिनट में आता हूँ। कितने में? 1 मिनट। हाँ। मैं आपको फिलहाल 1 करोड़ का चेक देता हूँ। कितने का? 1 करोड़। हाँ। क्या हुआ? एक रुपया, 1 रुपया नहीं, एक 0 7 0। अच्छा 7 0 का चेक दिया। अच्छा 1 करोड़ का दिया। तो बिजनेस अगर अच्छा चला, प्रॉफिट हुआ तो ठीक है, वरना प्रॉफिट ही होगा सर। अरे वो तो देखते हैं। रियली जरूर जरूर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। आओ जो। हाँ हाँ। ये आपने क्या किया है? उसको 1 करोड़ का चेक दे दिया बापूजी। बापूजी, पप्पा जी, काका जी, वो हम लोग में ऐसा चलता रहता है। आप तो उसे जानते भी नहीं है। अरे नहीं जानता तो क्या हुआ, अगर ईमानदारी से काम करेगा तो और भी कमाएगा, और अगर बेईमानी करेगा तो मैं समझूंगा कि मैंने 1 करोड़ की पानी पूरी खा ली। यू नो आई लव पानी पूरी। क्या पसंद है मुझे? पानी पूरी। हाँ, पानी पूरी तो मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। हाँ, तो क्या नाम बताया था आपने? जी लल्लन। जी लल्लन। सिर्फ लल्लन। सिर्फ लल्लन। ओके लल्लन। लल्लन। ओहो, मुझे लगा कि आपका नाम जी लल्लन या सिर्फ लल्लन। हाँ तो मिस्टर लल्लन, जैसा कि आपको मेरे भतीजे ने बताया होगा कि मैं हिंदुस्तान में अपना कुछ पैसा इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ? इन्वेस्टमेंट। हाँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मेरे को अभी तक ने 1 करोड़ 2 करोड़ वाले ऐसे छोटे बिजनेसमैन मिले। मेरे को कोई ऐसा मानस चाहिए जिसके साथ मिलके मैं कम से कम 10-15 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर सकूं। कितने? 10-15 करोड़। क्या हुआ? इसे टीबी है। नहीं जनाब, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जनाब मेरे पास एक पार्टी है जो ऐसा बड़ा धंधा करने के बारे में सोच रही है, और उसका बिजनेस प्लान भी बड़ा कमाल का है जनाब। तो मैं उसे लेकर आता हूँ और आपसे मिलवा देता हूँ। वेरी गुड। तो आप उसको लेकर आइए, तो अपनी अगली मीटिंग उस बड़े बिजनेसमैन के साथ ही होगी। किसके साथ? बड़े बिजनेसमैन के साथ। तो हम लोग निकलते हैं, इजाजत दीजिए। हाँ हाँ हाँ, दे दे। हम चलते हैं। जाने को बोल रहे हैं? मैं छोड़ के आता हूँ इसको। चल। हाँ चलते। मुझे नहीं पता था मछली इतनी जल्दी फंस जाएगी। कौन फंस जाएगी? अरे सुने ना बेटा, मैंने जैसा बोला था वैसे ही किया ना। जी अंकल जी, जैसे आपने कहा था मैंने ठीक वैसे ही किया है। मैंने अपने सारी फ्रेंड्स को ईमेल भेज दिया है कि मुझे पता है कि पेपर तुमने ही लीक किया है। अगर पुलिस ने मुझे पकड़ा तो मैं भी कुछ चुप नहीं रहने वाली, सीधे जाके तुम्हारा नाम उनको बता दूंगी। हाँ गुड गुड, वेरी गुड। लेकिन अंकल जी मुझे एक डाउट है, ये सब करके होगा क्या? अरे कुछ ना कुछ तो होगा ना। हमने भी अपने जमाने में बहुत पेपर लीक किए कॉलेज में। किधर? कॉलेज में। हाँ, लेकिन लोगों को तब पता चला पेपर लीक होने का जब वो सारे स्टूडेंट्स अपना अपना रिटायरमेंट प्लान बना रहे। डोंट वरी बेटा, तुमको कुछ नहीं होगा। बहुत जल्दी असली चोर सबके सामने होगा। अब बचा मेहुल, तो जाके उसको समझाता हूँ। क्या करता हूँ? वो तो आपको पता। मेहुल को समझाता हूँ। हाँ। हेलो सतीश मलिक जी, वो जगन भाई बोलू छू। जय श्री कृष्ण। हाँ देखो, बात ऐसा है कि मैंने अभी अभी फरसान का धंधा शुरू किया है। ना दुकान नहीं है, अभी घर से ही धंधा करता हूँ। आप बड़े लोगों का मेहरबानी रहा तो जल्दी दुकान भी डाल दूंगा। हाँ ना, मैं ये कह रहा था कि आपसे कोई एक छोटा मोटा बड़ा सा ऑर्डर मिल जाता तो हाँ मैं 20% डिस्काउंट दूंगा। अच्छा ऑर्डर लिखो। हाँ आप बोलिए, मैं लिखता हूँ। लिख ऑर्डर लिख। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, गाठिया 20 किलो, फाफड़ा 25 किलो, ढोकला। हाँ ढोकला छे ने? ढोकला लिख। और हाँ हाँ चकली छे, चकली पण छे। हाँ अचार तो बहुत है, बहुत वेराइटी है। अचार लिख। हाँ अच्छा हाँ अच्छा, थैंक यू। ये आपका ऑर्डर है ना, ऑर्डर का माल पूरा शाम तक पहुंच जाएगा। हाँ
नहीं नहीं, आपसे एडवांस लेने की क्या जरूरत है? आप तो फाइनल पेमेंट ही कर देना हो। अच्छा, जय श्री कृष्ण। ये सब के केमिकल कॉम्बिनेशंस तो ठीक हैं, लेकिन अंकल ये फरसान बेचने का धंधा आपने कब से शुरू देखो किया? बेटा, वैसे काम तो मैं सारे कर चुका हूँ, लेकिन फिलहाल ये फरसान का काम मैंने उस कस्टमर का काम तमाम करने के लिए किया। किसके लिए किया है? कस्टमर का काम तमाम करने के लिए। लेकिन अंकल, हर काम के पीछे एक साइंटिफिक रीजन होता है। साइंटिफिक रीजन के लिए उसका लॉजिकल होना बहुत जरूरी होता है। लॉजिकल होने के लिए सबसे पहले तो हमें एक एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। एक्सपेरिमेंट करने के लिए बहुत सारे अपैरेटस की जरूरत होती है। वो अपैरेटस को यूज करके हम जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके बाद हम एक कंक्लूजन पे डिराइव करते हैं उससे। तो कंक्लूजन जो होता है वो एक, जिसे कहते हैं, एक रिजल्टेंट फैक्टर है। लेकिन आप जो काम कर रहे हैं उसमें इकोलॉजिकल, जो प्लास्टिक जो है वो हमारे इकोलॉजिकल साइकिल को बहुत डिस्टर्ब करता है। लेकिन मेरा यही सवाल है कि ये सब जो आप कर रहे हैं उसके पीछे आपका साइंटिफिक कंक्लूजन क्या है? सब तेरे को समझ में आ जाएगा। जस्ट वेट एंड वॉच। ओके, आई हैव अ वॉच। वो दौड़ता गया, फिर वापस गिरा। वो गिरा तो वापस उड़ के दौड़ा। जिग्नेश भाई। ये नहीं डोबा, ये जिग्नेश। अच्छा जिग्नेश भाई। हाँ, और बराबर समझा ये। जिग्नेश भाई, सावन आया और बादल भी गरज कर बरस गए और हम आपकी दीदार को तरस गए। यार भाई छोटा नहीं, आगे जाने यार। वाह जिग्नेश मियां, कमाल हो गया। ये हमारे सत्यम भाई अपने बिजनेस के काम से 2-4 दिन बाहर क्या चले गए। वहां लोगों ने सोच लिया कि वो उनके पैसे लेकर भाग गए, बताइए। इसलिए सत्यम भाई सबके पैसे डबल करके खुद एक एक यहाँ जाकर दे के आए। इसीलिए सत्यम भाई आपकी अमानत लौटाने के लिए खुद आए। औरों के काम आकर हम तो बचपन से दुआएं ले रहे हैं और वादा के मुताबिक आपका 1 लाख 2 लाख करके दे रहे हैं। 2 नंबर जाना है, तो बाथरूम है ना, ऐसा उधर है, ऐसा राइट में, नहीं लेफ्ट में। आपका 1 लाख 2 लाख करके दे रहे हैं। ये पैसे मिल गया है। जिग्नेश भाई, बंजर जमीन पर कोई आलू बो नहीं सकता और हम पर कोई पैसा लगाए उसका पैसा डूब जाए, ये हो नहीं सकता। वाह वाह। सर, ये वही बड़े बिजनेसमैन हैं जिसके बारे में मैंने आपको बताया था ना। ये बहुत बड़ा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तकरीबन 40 करोड़ का। महीने के अंदर आपके इन्वेस्ट किए गए पैसे डबल। मुन्नी बदनाम और सीला जवां हो गई, मुन्नी बदनाम और सीला जवां हो गई, आपसे मिलकर तबीयत यहाँ थी यहाँ हो गई। वाह वाह भाई, 2-4 साल शायर तो हम भी रह चुके हैं। कितने साल? 2 साल। या भाई बाथरूम उधर है, जाने यार। अरे नहीं लगी यार। और बड़े बड़े हजारों मुशायरों के धक्के खा चुके हैं। धक्के? भीड़ इतनी होती थी ना हमारी वजह से, तो धक्के लगते थे। आपने अभी जो शायरी सुनाई ना, तो उसके जवाब में मैं अपनी महा शायरी सुना के आपको जवाब देता। इरशाद 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 इरशाद। भाई छोटा नहीं, आगे जाने तो यार। चुप। भुला नहीं पाएंगे आप ये मुलाकात और ये घड़ी। 2 मिनट और यहाँ रहे ना तो हाथों में होएगी हथकड़ी। क्या होएगी? हथकड़ी। हाँ। हथकड़ी। तुमने जो चालाकी जिग्नेश के साथ की, ये उसका जवाब था। और 1 लाख के 2 लाख वसूल किए, ये हमारा ससुर जमाई का हिसाब था। क्या था? आप दोनों का हिसाब था। यार डोबा, बड़े बोलता हूँ बाथरूम उधर है, जाने यार। अरे नहीं लगी है यार। जाना 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 यार, यही करवाओगे क्या? मान लो यार, अभी उसमें एप्लीकेशन दे के मेरी परमिशन लोगे, तब तक तो देर हो जाएगी भाई। सब जाके आना यार। मैं कोई बिजनेसमैन नहीं, इसका ससुर हूँ। चला जा यहाँ से, वरना कान के नीचे 2-4 न लगा दूं। ऐसे आंखें फाड़ फाड़ कर क्या देख रहा है? बुलाऊं पुलिस को या शराफत से जा रहा है? चोर पे मूल, पहले पे दहला। इससे पहले कि यहाँ पर पुलिस आ जाए, निकल लो उठाकर खाली थैला। पैसे। देखा जमाई राजा, मैंने कहा था ना कि तुम्हारा ये दोस्त लल्लन और वो ठग मिले हुए हैं।
ए वो सब जाने दो ना पापा जी। पापा जी आपने देखा मेरा दोस्त लल्लन और वो ठग दोनों मिले हुए थे, है कि नहीं? अंकल जी नाचो, डिंगे चिका, नाचो अंकल जी नाचो। क्या हुआ? कमाल हो गया अंकल जी, कमाल हो गया। आपने जो मुझे प्लान दिया था ना, वो तो मेरी कविता से भी शानदार निकला। अभी आपने क्या मुझे बोला था, सब फ्रेंड्स को ईमेल सेंड करो। मैंने ईमेल सेंड कर दिया। अब जिसने पेपर लीक किया था वो मेरा मेल पढ़कर घबरा गई। अब उसने क्या किया, मुझे धमकी भरा मेल भेज दिया। मैंने क्या किया पता है, वही मेल लिया और प्रिंसिपल को झटपट फॉरवर्ड कर दिया। बोलो, अब प्रिंसिपल ने तो उसे पकड़ भी लिया होगा। मेरा इल्जाम हट गया भगवान जी। थैंक यू सो मच। सॉरी अंकल जी, थैंक यू सो मच अंकल जी। अरे इसमें थैंक यू की क्या बात है? ये तो मेरा फर्ज था ने। आखिर ये परिवार भी तो मेरा परिवार है। क्या है? परिवार। लेकिन अंकल जी, मैं भी आपको बदले में कुछ देना चाहती हूँ। अब मेरे पास तो कुछ नहीं है देने के लिए, इसलिए आपकी तारीफ में एक छोटी सी 40-50 पेजेस की कविता लिखी है। बोलो, सुनिए। एक मिनट बेटा, इसको बदले में कुछ देना नहीं, बदला लेना कहते हैं। क्या कहते हैं? बदला लेना। तू कौन से जन्म का बदला लेना चाहती है मुझसे? लेकिन अंकल छोटी सी कविता लिखी है, सुनिए ना। अंकल जी कहाँ चले गए? लगता है उनको उनकी तारीफ सुनना ही पसंद नहीं है। बोलो। ये ले भूला भाई, तुम्हारे राजा को डायरेक्ट चेक। क्या? हाँ, चेक जाओ किधर बच्चों। मगर जो होशियार आदमी होता है ना, समझदार आदमी, एक चाल बचा कर रखता है, समझे आप? वैसे आपने उस ठग को बड़े अच्छे से संभाला। भूला भाई, ठग तो मैं भी रह चुका हूँ। क्या रह चुका हूँ? ठग रह चुके हैं। लो, 4 साल तक मैंने ठगी की शिकागो में। अच्छा। 1 साल तक ठगी के इल्जाम में मैं अंदर भी रह के आया। अच्छा। अरे ये तुम्हारा सत्य मेरा मामूली चिरकुट ठग है, इसका क्या? और अभी देखना, अभी तुम्हारा वो ग्राहक है ना, क्या नाम, सतीश मलिक, हाँ। वो भी अभी आता ही होगा। हाँ। ये देखो, वो आ गया। भूला भाई, ये देखो। अरे कमाल है। भूला भाई, मुझे माफ कर दीजिए। जिग्नेश भाई, मेहुल भाई, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, मुझे माफ कर दीजिए। ऐसी गलती मैं कभी नहीं करूंगा। वो केस भी मैंने वापस ले लिया है और वो मैं पैसे देने को भी तैयार हूँ। मुझे माफ कर दो। कमाल है डैड, मैंने साइंस को 45 इयर्स दिए हैं, लेकिन किसी भी एक्सपेरिमेंट का ऐसा अनसाइंटिफिक कंक्लूजन मैंने आज तक नहीं देखा। कमाल है। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन ये है कौन? ये वही अपना कस्टमर है जिसने मुझ जैसे महान साइंटिस्ट को फरसान का ऑर्डर दिया था, लेकिन खराब माल मिलने पर ये हम पर केस करने वाला था। कौन केस? हाँ, अरे ये तो वही है। अरे वही है, लेकिन अचानक इसे क्या हुआ? आज तो माफिया मांग रहा है। मांगेगा ही, अपने बनाए हुए जाल में खुद जो फंस गया है। क्या मतलब? अरे बेटा, तुम आम खाओ ने, पेड़ काय को गिनता है। तुम्हारी समस्या तो हल हो गई ने। सर, जैसा आपने कहा मैंने कर दिया। अब मैं घर जा सकता हूँ? हाँ जाओ, लेकिन आगे से किसी को ऐसे बेवकूफ बनाने की कोशिश करोगे ने, तो एक नाम हमेशा याद रखना, जगन भाई गुजरात वाले। कौन? जगन भाई गुजरात वाले। देखा, तेरे बापूजी ने चुटकी बजाकर सबको बराबर कर दिया। पापा जी, आप है ना एकदम कमाल के आदमी हो। तो मुझे नहीं पता था कि आप इतने होशियार, इंटेलिजेंट और इतने स्मार्ट हो। आज मुझे ऐसा गर्व होता है कि आप मेरे पापा जी हो। आपको भी मुझ पे गर्व होगा कि मैं आपका दामाद हूँ, है कि नहीं है? दामाद तो है ना, मैं भी रह चुका हूँ कई साल, पर हमारा ससुरा है ना, वो इतना होशियार नहीं था जितना मैं हूँ। क्या नहीं था? होशियार। हाँ, मगर इधर मामला कुछ और है। ये कमाल है ना, ये ससुर का नहीं, ये बाप का। जिग्नेश बेटा, तुमको तो गर्व होना चाहिए कि तुम इतने इंटेलिजेंट, होशियार और समझदार आदमी के बेटे हो। किसके बेटे हो? इनके।
हाँ, अभी ये सारा प्लान जो है ना, ये इनका ही बनाया हुआ है। ये जो कुछ भी किया ना मैंने, वो सब इनके कहने पर किया। अरे प्लान तो सारा इनका था, मैं तो बस फॉलो कर रहा था। क्या क्या कर रहा था? फॉलो। ये सब आप क्या कह रहे हैं अंकल? सही कह रहा हूँ बेटा। कल जब मैं अकेले में भूलाबाई से मिला ना, तो उन्होंने मेरे से कहा, लल्लन को फंसाने का तरीका भी मेरे को भूलाबाई नहीं बताया, कि सुनैना को उसकी मुश्किल से निकालने का तरीका भी भूलाबाई नहीं बताया। किसने बताया था? बापूजी ने। भूलाबाई के कहने पर ही मैंने एक नया व्यापारी बनकर तुम्हारे कस्टमर ये सतीश मलिक को फोन किया था। क्या बनकर? व्यापारी बनकर। और जैसा कि भूलाबाई को यकीन है, मेरे माल सप्लाई करने के बाद ये तुम्हारे कस्टमर सतीश मलिक ने मेरे को फटाफट फोन करके मेरे माल में कमियां निकालकर कोर्ट में घसीटने की धमकी दी। लेकिन मैंने भी भूलाबाई के कहने पर अपने माल की शुद्धता के लिए प्योर फूड्स का सर्टिफिकेट ले रखा था। और जब मैंने उसको ये सर्टिफिकेट दिखाकर कोर्ट में घसीटने की बात की, तो भाई साहब की सारी अक्ल ढीली हो गई। बेटा, अगर इस सब का क्रेडिट देना ही है ना, तो अपने पिता द ग्रेट भूला भाई को। वैसे जगन भाई, आपने इस घर के लिए जो भी किया ना, वो ये मैंने कुछ नहीं किया। अरे भाई, ये घर भी तो मेरा ही है ना। किसका है? मेरा, मतलब आपका। लेकिन एक बात तो साबित हो गई कि ये कालयोग जो है ना, ये हमारी गलतियों और कर्मों का बनाया हुआ एक दूसरा नाम। हो गया। अरे सब हो गया। मैंने अपनी सिद्धि से काल योग का सफाया कर दिया। अब ये घर सुरक्षित है। बाबा की जय। चुप! Hey, you lovely family, bad family, bad family.